राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पर्ची सरकार वाले बयान पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सीकर में तीखा पलटवार किया है। खर्रा ने कांग्रेस के पिछले चुनावी इतिहास का हवाला देते हुए डोटासरा पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत में झावर सिंह खर्रा ने कहा कि 1998 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने परसराम मदेरणा के चेहरे को आगे कर लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना, उस समय पर्ची किसकी आई थी। उन्होंने आगे कहा, 2008 का चुनाव सीपी जोशी के चेहरे पर लड़ा गया था। दुर्भाग्य से वह कैंडिडेट हार गया, उनकी बिना सहमति के पर्ची फिर से आ गई। 2018 का चुनाव पायलट के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन दिल्ली से पर्ची किसी दूसरे की आ गई थी। खर्रा ने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा जी अब खुद की पार्टी की बात हम पर ला कर कह रहे हैं। इनकी पार्टी पर्ची से ही काम चल रही है। अपने ऊपर लगे भू कारोबार के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए खर्रा ने कहा कि मैं भू कारोबार से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, यह स्पष्ट कर देता हूँ। मेरा सिर्फ खेती, पशुपालन और समाज सेवा के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग भू कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनका स्वार्थ इस नए ड्राफ्ट प्रकाशन से आहत हो रहा है, तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। हमने व्यक्तिगत जनहित के अलावा व्यापक जनहित को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। झावर सिंह खर्रा सीकर नगर परिषद सभा में सीकर के मास्टर प्लान 2041 को स्वीकृत जारी करने आए थे। इस दौरान उन्होंने मास्टर प्लान की प्रारूप पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर नक्शों की एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जहां आमजन 24 जुलाई तक मास्टर प्लान के प्रारूप देखकर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। पार्टी के अंदरूनी मामले, मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल में फेरबदल, पार्टी नेतृत्व की सलाह मशवरे से मुख्यमंत्री का सलाह देता है। जिस दिन पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री महसूस करेंगे कि हमें एक मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है या मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, वो अपना निर्णय लेकर कर लेंगे। साहब डोटासरा जी बार बार पर्ची सरकार कुछ कहोगे क्या उनको? मैंने तो कहा था, आप लोग उसको सुनते ही नहीं। बार में बताओ, मैंने कोई जवाब तो दो। 1998 का चुनाव किसके नाम पे लड़ा गया था विधानसभा? ध्यान है आप लोगों को? 98 में 1998 का राजस्थान विधानसभा का चुनाव कांग्रेस में बीजेपी, कांग्रेस ने किसके चेहरे पे लड़ा था? संयुक्त रूप से लड़ा था शायद, परशुराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके लड़ा गया था। मैं तो जिला देख के कर दिया, 98 आ गया, 98 आ गया। 2008 का चुनाव किसके चेहरे को आगे करके लड़ा गया था? दुर्भाग्य था कि वो कैंडिडेट हार गया, लेकिन उसकी बिना सहमति के फिर पर्ची आ गई। 2018 का चुनाव किसका चेहरा आगे करके लड़ा गया था? पोस्ट में तो 5-5, 4-4 लग रहा और पर्ची आ गई दिल्ली से दूसरे की। तो वो खुद के पार्टी की बात अगर हम पे लाद के कहें तो उसमें तो कोई एतराज नहीं। चलो ठीक ये उनकी पार्टी का मानस है, हमेशा पर्ची से काम चला, रिमोट से काम चला। सर, आप जब जिलाध्यक्ष थे तब आपने एक बात कही थी कार्यकर्ताओं के लिए कि पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए मान सम्मान मिलना चाहिए। 1.5 साल का समय हो गया, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। यूआईटी से लेकर छोटी मोटी कार्यकर्ताओं को ये सरकार के स्तर पर काम है। मेरे स्तर पर अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा हो तो मेरे से बात। यूआईटी में सर, अब ये जिससे संबंधित है उनसे बात